क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार उनको फ्री राशन भेज रही है, उनका पेट तो भर ही रहा है। 66 यार मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं यार, मेरा निकल जाता है, इस बार थोड़ा दिक्कत हुई थी। दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर अभी यूपीपीसीएस 2022 का इंटरव्यू चला। अभी सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, इनसे जानेंगे अंदर का माहौल किस तरीके से रहा, क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या पूछा गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं, बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा? बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा था। डॉक्टर हरेश प्रताप सिंह सर के बोर्ड में था, बढ़िया माहौल था। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने BA और MA किया है भूगोल विषय से, और ये मेरा तीसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था। मीडियम क्या रहा सर? हिंदी मीडियम। तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? फतेहपुर। तो मतलब क्वेश्चंस वगैरह आपका इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया, वो थोड़ा डिटेल में बताइए। क्वेश्चन मुझसे सारे विश्लेषणात्मक पूछे गए। सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे पहले मेरा मतलब पूछे तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि कृषि से संबंधित पूछा गया कि कृषि की क्या समस्याएं हैं, और फिर इसके बाद सवाल पूछा गया कि वर्तमान में जो युवा है काफ़ी समस्याएं इनके सामने खड़ी हो रही हैं, इनका कारण क्या है और आप इसका निदान कैसे करेंगे। इसके बाद मुझसे एक सवाल और पूछा गया यूपी के संदर्भ में कि अभी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो आप इसको कैसे देखते हैं, या उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है क्या यह संभव हो सकता है, उसके क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं। इसके बाद यूपी का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, उससे संबंध में पूछा गया। एक दो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ये था कि आप डिप्टी कलेक्टर हैं और उस एक ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं हैं आपको उनका समाधान करना है, खास के कृषि क्षेत्र में, उनको आप कैसे निराकरण करेंगे, क्या प्रयास रहेंगे आपके। एक मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि यूपी में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसमें ये पूछा गया कि आप वहाँ के डिप्टी कलेक्टर हैं और वहाँ के जो कुछ व्यक्ति हैं या कुछ समुदाय हैं, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार उनको फ्री राशन भेज रही है, उनका पेट तो भर ही रहा है, तो वो आना नहीं चाहते, उस फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहते हैं। वो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वहाँ के जो फैक्ट्री मालिक हैं कि भैया आप आइए, इनको समझाइए ताकि आ सकें। तो ये संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन और मुझसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। वो ये पूछा गया था कि आप एक ऐसे क्षेत्र में डिप्टी कलेक्टर हैं और वहाँ पर स्थानीय नेता जो हैं वो आपसे कुछ मतलब ऐसा कार्य करने के लिए कहते हैं, आप कार्यालय में हैं, आप SDM हैं, तो आपके कलीग्स जो हैं या सहकर्मी जो हैं वो मतलब आप वहाँ के स्थानीय नेता जो हैं उनसे कुछ कार्य करवाने का प्रयास करते हैं और जिससे कुछ समुदाय को चोट पहुँच सकती है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आपका क्या रवैया रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन थे। मीडियम क्या रहा सर? हिंदी मीडियम। और सर पीसीएस के जैसे आप बताएं कि अभी आपका कौन सा इंटरव्यू था यहाँ पे? ये मेरा पहला इंटरव्यू था। सर जैसे कि प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, तो प्रीलिम्स के लिए मतलब क्या क्या सजेशन आपका रहेगा प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए? प्रीलिम्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से बताऊं तो मुझे लगता है कि जो प्रथम दृष्टया इस समय करंट अफेयर्स पर फोकस रहना चाहिए। आप कोई भी करंट अफेयर्स की बुक पढ़िए, नो डाउट, लेकिन अच्छा फोकस रहना चाहिए। फिर विशेषकर जो 3-4 महीने का करंट है वो अच्छा होना चाहिए। और हाँ, जो आप किताब बहुत सारी हैं मार्केट में, आप कौन सी यूज करते हैं, आपका कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। खासकर जैसे ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है और हिस्ट्री है, उनके क्वेश्चन थोड़ा से जितने बेहतर हो सके उनका प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मतलब कोई चीज़ें सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन वगैरह होता है लास्ट टाइम में, एंड टाइम में? सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन कुछ नहीं, आप घटना चक्र ही ले सकते हैं, वो आपका रिवीजन भी करवाता रहेगा, कहीं ना कहीं आपका टेस्ट भी करवाता रहेगा। और करंट की जो आप बात कर रहे थे कि मतलब करंट अफेयर मान लीजिए पीसीएस की हम बात करें प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो कितना पुराना पूछा जाता है और वो मतलब कहाँ से कवर करें ताकि मतलब अच्छे से 90% तक लगभग कवर हो जाए? करंट अफेयर जो पूछा जाता है अमूमन तो 1 साल तक रहता है। कभी कभी जो बहुत हाईलाइटेड करंट रहता है वो 2-3 साल पहले कभी पूछ लिया जाता है। 1 साल का करंट अफेयर तैयार करिए। उससे ज़्यादा तैयार करना है तो आप 4 से 5 महीने का, पिछले 4 से 5 महीने का अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बुक अगर कोई पूछे तो प्रेफर करूँगा, अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को तैयार करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं, शॉर्ट टाइम पढ़ना है, तो आप घटनासार का यूज कर सकते हैं, घटना चक्र का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर सीसेट वाला जो पार्ट होता है वो कहाँ से कवर कर सकते हैं? सीसेट यार मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं यार, मेरा निकल जाता है, इस बार थोड़ा दिक्कत हुई थी। तो हाँ, कोई भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा हाँ हिंदी के, इंग्लिश के और रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा थे गलत नहीं हो सकते। वगैरह आती है इसमें?
बुक्स यार मैं नहीं पढ़ता हूँ इसी साइड के लिए। और इसके बाद मेंस की एग्जाम की बात करें तो मेंस के लिए मतलब क्या सजेशन आपका रहेगा, किस तरीके से मेंस का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए तैयारी? मेन का पॉइंट ऑफ व्यू यही तो है, मैं मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी अच्छी भी किताब हो उसको पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप, बढ़िया है। कम से कम आपका किसी भी विषय पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके पक्ष और विपक्ष, प्रॉस एंड कॉन सारे चीज़ें पता होनी चाहिए। वर्तमान में जो चल रहे बड़े मुद्दे पर हैं उन पर पकड़ होनी चाहिए आपकी। अगर आप ऐसा करते हैं, डेली हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, कंटेंट अच्छा रहता है, आपकी शब्द शैली ठीक है तो ठीक है, सहजता ठीक है, तो आराम से आपका पहले मतलब हो जाएगा। एनसीईआरटी की आप बात करें तो एनसीईआरटी मतलब कौन से सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए या फिर किस क्लास की मतलब पढ़नी चाहिए, क्योंकि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आती है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। 11th 12th पढ़ लो, मैं तो यही पढ़ा हूँ। और सब्जेक्ट्स? सब्जेक्ट तो वैकल्पिक विषय हट गया है। नहीं, सब्जेक्ट का मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी अगर 11 12 की बात करें? पॉलिटी पढ़ सकते हैं आप, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं आप, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स अच्छा है क्योंकि ठीक ठाक उसमें मैटर दिया हुआ है, तो यही सारी एनसीईआरटी। शुरुआत के बाद उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं तो आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी स्टैंडर्ड बुक्स में, मतलब सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पढ़ा था आपने? मेरा वैकल्पिक विषय भूगोल था तो मैंने उसको तो पढ़ा ही था, मतलब उसकी तो मानक बुक है ही। इसके बाद मैंने जो पॉलिटी पढ़ी वो एम लक्ष्मीकांत की पढ़ी, वो मुझे अच्छी लगती थी। हिस्ट्री मैंने जो पढ़ी जो स्पेक्ट्रम की आती है उसको मैंने पढ़ा। और पर्यावरण जो मैंने पढ़ा वो दृष्टि IAS का आता है, उसको मैंने उससे पर्यावरण कंप्लीट किया। और कौन सा विषय मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पढ़ना है। इसके अलावा यूपी जो मैं पढ़ता हूँ वो घटना चक्र का पढ़ता हूँ। तो यूपी जैसे कि फिल्म्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, तो दोनों कहाँ से कवर कर सकते हैं? खासकर अभी फिल्म्स का एग्जाम नज़दीक है तो यूपी वाला जो पोर्शन होता है वो कहाँ से कवर करें? यूपी का बेसिकली आप कोई भी किताब पढ़िए, जैसे अभी मेरे पास है टाटा मैगरा हिल की प्रूफ है तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ, उसमें अच्छा कंटेंट लिखा है। और हाँ, मैं करंट से थोड़ा सा यूपी में जुड़ा रहता हूँ, खासकर मेंस पर्पज से। करंट से आप तो यूपी के 2 पेपर रहेंगे तो उसमें सारे पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। करंट से आप परिचित रहिए, कोई भी बुक पढ़ लीजिए जिसमें ठीक ठाक मैटर लगे, आप उसको यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एग्जाम बढ़िया जाएगा। पर मतलब कोचिंग वगैरह आपने की थी सर? कोई कोचिंग नहीं। इसके अलावा सर जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आई कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हट गया, आप लोग तो ऑप्शनल दे के यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शनल हटने के बाद मतलब किस तरीके का रिएक्शन रहा आपको जानकर न्यूज पता चला? अच्छा रहा, कहीं ना कहीं संतुलन आएगा। जो एक विवाद था वैमानिकी और विज्ञान विषय के सब्जेक्ट में, मानविकी और विज्ञान के सब्जेक्ट में, तो संतुलन आएगा और लोगों को सहूलियत होगी। एक विवाद समझता, स्केलिंग का भी जो विवाद था वो भी खत्म होगा, तो बढ़िया है। सबको कहीं ना कहीं उचित मौका मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। इंटरव्यू के लिए आपने कहीं पर तैयारी वगैरह? कोई तैयारी नहीं की। तो हमारे साथ जुड़े हुए जो छात्र हैं तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, क्योंकि फिल्म्स के एग्जाम के लिए मतलब सजेशन आपका क्या रहेगा, तैयारी अपनी किस तरीके से? मेहनत करिए, सब्जेक्ट पर पकड़ रखिए, लगनशील रहिए, ईमानदारी से प्रयास करिए, सार्थक प्रयास रहेगा, सफलता जरूर मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। थैंक यू।